आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत को। मैं आपके साथ रिपब्लिक ईबिक्स के स्टूडियो से निधि चतुर्वेदी। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। सुशांत को लेकर अलग अलग तरीके के सबूत सामने आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। सुशांत को जानने वाले एक परिवार का दावा है सुशांत कभी भी सुसाइड नहीं कर सकते। जयपुर में यह परिवार रहता है। सुशांत ने शूटिंग के दौरान इनके साथ समय बिताया था। 15 दिनों तक परिवार के साथ थे सुशांत, और अब इस परिवार ने कहा है कि सुसाइड नहीं कर सकते सुशांत। तो शुद्ध देसी रोमांस की शूटिंग के लिए 15 दिन जयपुर रुके थे सुशांत। इस परिवार के साथ वक्त बिताया था। तो फिल्म शुद्ध देसी रोमांस के लिए 15 दिन तक जयपुर में थे। उस दौरान जिस परिवार के साथ उन्होंने अपने पूरे वक्त को बिताया, वो परिवार आज भी मानने को राजी नहीं कि सुसाइड कर सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत का जयपुर से अगर नाता था तो वो था पालीवाल फैमिली से, और पालीवाल फैमिली के यहाँ 15 दिन रुक करके उन्होंने शुद्ध देसी रोमांस फिल्म की शूटिंग की थी। वो परिवार में घुल से गए थे, घुल मिल करके रहते थे, और लगातार वो अपने परिवार की तरह ही पालीवाल फैमिली को अपना परिवार समझते थे। मतलब बहुत अच्छे फैमिलियर हो गए थे। 13 दिन हमारे यहाँ शूट हुआ। फर्स्ट डे मतलब उस समय उनका पवित्र रिश्ता सीरियल आता था, उससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोअर्स थे। मतलब बॉलीवुड में तो उनको कोई नहीं जानता था, बट जब यहाँ आसपास में लोगों को पता लगा कि पवित्र रिश्ता वाले मानव आए हुए हैं, तो यहाँ इतनी ज़्यादा वुमेंस और गर्ल्स की इतनी ज़्यादा रश हो गया था कि मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी लगानी पड़ी थी। मतलब फिर 13 दिन तक हमारे यहाँ बहुत ही रश रहा था, और घर में हमारे बहुत फैमिलियर हो गए थे। हमारे यहाँ खाना खाया उन्होंने मम्मी के हाथ का, और मेरे यहाँ मेरे रूम में रेस्ट करते थे, और खूब मतलब मेरे साथ यहाँ पतंग उड़ाई उन्होंने। शायद उस समय उनकी काई पोचे मूवी भी आई थी। तो बहुत अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे फैमिली। आपके हम उम्र थे, आपसे बातचीत भी करते थे, आपके हम उम्र थे। कभी ऐसा लगा कि वो सुसाइड कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी। मतलब वो नहीं कर सकते सुसाइड। मैं तो आज भी यही कह रहा हूँ कि उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो नहीं कर सकते सुसाइड। आपसे कभी खाना बनवाया, खाना भी खाया? हाँ, खाना खाया था उन्होंने मेरे हाथ का। हाँ। क्या स्पेशल बनवाने के लिए उन्होंने कभी बोला कुछ कि आप आज ये बना दीजिए? स्पेशली कुछ नहीं बोला, जो बनाया था मतलब चावल, गट्टे की सब्जी और दाल वगैरह, चपाती, ये खाई थी मेरे हाथ। तो फैमिलियर की तरह? बिल्कुल एक बेटे की तरह मतलब रहते थे वो हम लोगों के साथ में। आना जाना काफी अच्छा नेचर था। जैसे उनका सुना तो बहुत ज्यादा शॉर्ट लगा एकदम सुन के। अभी तक मतलब दुख होता उनका सोच करके, हाँ ऐसे थे नहीं वो, ने एकदम ऐसा क्यों हो गया उनके साथ। लगा कि आत्महत्या कर सकते हैं इस तरह? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं लगा कि सोच ही सकते ना कि वो इंसान ऐसा कर सकता है। मतलब 13 दिन में वो रिश्ता जुड़ गया। बहुत अच्छा। हाँ हाँ, तो वो लोग मैं ऊपर ज़्यादा मैं ही आती थी, कोई नहीं आता था। मेरे से बोले भी थे, मेरे पाँव छुए थे उन्होंने, और बोले माता जी आप बहुत अच्छे हो, आप लोग खाना वाना नहीं खाइए, वो करे। हमको दोनों टाइम सब इनवाइट किया था उन्होंने। खाना भी अपने साथ में खिलाते थे आपको? नहीं, बोला था हम लोगों को, पर हमने नहीं खाया था। सब चीज़ के चाय नाश्ता सब करो आप। और मैं ही आती थी छत पे, ज़्यादा कोई नहीं आता था। सेट पे आप ही आती थी? हैं? सेट जो लगा था फिल्म? हाँ, ऐसे आती थी मैं देखने के लिए, तो बाकी और कोई नहीं आता था। कितना मिस जब खबर आपको लगी इस तरीके की, तो हाँ, बहुत दुख हुआ उनका सुन के ऐसा। तभी लगा, क्योंकि आप एक उम्रदराज हैं, आपने सारी चीजें देखी हैं, आप चेहरे से भी समझ जाती हैं। कभी लगा ऐसा कि वो इस तरीके की हाँ, नहीं लगा कि वो ऐसा कर सकेंगे, कभी भविष्य में नहीं सोचा था। हम इतने टाइम से उनके साथ रहे, 13-14 दिन साथ साथ बिताए हमने, लेकिन वो डाउन टू अर्थ सेलिब्रिटी होते हुए भी वो डाउन टू अर्थ थे। इस तरह की उन्होंने अपने हमारे पूरी कॉलोनी में इस तरीके का बना लिया था उन्होंने शूटिंग के दौरान, जो चलते हुए आते थे और चीज़ें, तो बहुत अच्छा लगता था उनसे साथ में। और मैं तो रिपब्लिक टीवी का आभारी हूँ, अर्नव जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। वास्तव में हम अभी तक बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि उस जैसा व्यक्ति, सुशांत जैसा व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। सवाल मौत पे जरूर हैं, क्योंकि पुलिस कह रही है कि ये आत्महत्या है, लेकिन हम लोगों की जो मुहिम है कि सुशांत को न्याय दिलाना है, किसी भी कीमत पर हम लोग रुकने वाले नहीं। बिल्कुल सही है। कारण जो भी, सच्चाई का पता चलना चाहिए। पूरी देश की जनता जानना चाहती है कि सच्चाई क्या है उनकी। अगर उन्होंने आत्महत्या की है तो उसके पीछे क्या कारण है, या उनके साथ में कुछ गलत किया गया है तो उसके पीछे क्या कारण है। और ये जांच सीबीआई के द्वारा ही की जा सकती है। मेरा तो ये व्यक्तिगत मानना है कि सीबीआई को तुरंत ये हैंडओवर कर देना चाहिए, और इस तरीके से कार्य हम सबको, देश को सच्चाई का पता चलना चाहिए। सुशांत के करीबी दोस्त और पवित्र रिश्ता सीरियल के डायरेक्टर कुशल जावेरी ने भी कहा कि सुशांत जितने जिंदा दिल इंसान थे, उतने ही उम्दा कलाकार भी। सुशांत और कुशल के बीच व्हाट्सएप चैट से भी यही साबित होता है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए।
सुशांत की मौत का राज धीरे धीरे खुल रहा है। जो सबूत सामने आ रहे हैं उससे एक बात तो साफ लगती है कि सुशांत के बारे में जो कहानी गढ़ी जा रही थी वो अब झूठ साबित होती जा रही है। सुशांत के बारे में एक बड़ा दावा कुशल जावेरी ने किया है। कुशल जो सुशांत के टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता के डायरेक्टर हैं, वो सुशांत के किसी भी तरह से असामान्य होने के दावे को खारिज कर रहे हैं। कुशल ने साफ कहा है कि सुशांत अपने परिवार से बेहद जुड़े हुए इंसान थे। सुशांत एक जिंदा दिल और जिंदगी को खुलकर जीने की चाहत रखने वाले व्यक्ति थे। रिपब्लिक भारत आपको सुशांत और कुशल जावेरी के बीच के आखिरी चैट को रखने जा रहा है। ये चैट 1 जून और 2 जून 2020 की है, जब सुशांत से उनकी आखिरी बात हुई थी, यानी सुशांत की मौत के ठीक 14 दिन पहले 1 जून को सुशांत ने मैसेज किया था। कैसे हैं भाई? मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ हैं और मजे में होंगे। आपको मिस करते हैं। जय शिव। इसके बाद ठीक अगले दिन भी दोनों की चैट पर बात होती है, जिसमें कुशल सुशांत को जवाब देते हैं। आपका मैसेज देखकर अच्छा लगा भाई। तबीयत के हिसाब से तो सब ठीक है, लेकिन स्ट्रगल सभी के लिए है। मैं उससे अछूता नहीं हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके साथ सब अच्छा होगा। हाँ भाई, मैं आध्यात्मिक तौर पर खुद को बेहतर बनाने पर जोर दे रहा हूँ। जब भी मैं आत्म मंथन करता हूँ तो मैं उन सुनहरे पलों को मिस करता हूँ जब हम साथ थे। कितने कीमती थे वो पल। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने साथ मिलकर जो काम किया उस पर हमें गर्व होना चाहिए और हमें साथ काम करने के रास्ते खोजने चाहिए जिससे हम हमेशा साथ रह सकें। कृपया मेरा प्यार सिड को भी देना और उससे कहना कि मैं उसे भी बहुत मिस करता हूं। इस चैट से एक बात तो साफ हो जाती है कि सुशांत मौत से 2 हफ्ते पहले अपने काम पर गर्व करने, साथ काम करने के रास्ते खोजने, दोस्तों को मिस करने और खुद को आध्यात्मिक तौर पर बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। अब अगर रिया के उन दावों की बात करें जिसमें सुशांत के मानसिक रूप से बीमार होने की थ्योरी बार बार बताई गई, तो लगता है कि बहुत सोच समझकर यह सब किया जा रहा है, क्योंकि सुशांत की अपनी बातों से ही ये पता चल रहा है कि दोस्तों के साथ वो अच्छे भविष्य की योजना बना रहे थे और भविष्य के लिए इतना पॉजिटिव इंसान जो खुद को इंप्रूव करने में लगा हो, वो आत्महत्या भला कैसे कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सुशांत के दोस्त का बड़ा खुलासा, सुशांत कभी सुसाइड नहीं कर सकते। सुशांत ने मुझे डिप्रेशन से निकाला। सुशांत राजपूत बेहद जिंदा दिल इंसान। दोस्त राम नरेश दिवाकर ने यह बात कही है। रिपब्लिक भारत पर उनके दोस्त ने यह बातें कही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने यानी सुशांत ने मुझे डिप्रेशन से निकाला और जो ये लोग कह रहे हैं कि डिप्रेशन में वो थे, ऐसा कुछ कर सकते हैं, वो विश्वास करने लायक नहीं है। सुशांत को स्टारडम का घमंड नहीं था। सुशांत एक बेहद जिंदा दिल इंसान थे। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो कभी डिप्रेशन में था ही नहीं। जो आदमी नहीं या हो नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जो आदमी मेंटली फिजिकली इतना फिट था, हर चीज़ को लेके एनर्जेटिक था, जिंदा दिल आदमी था, आप उसे कह रहे हैं कि वो डिप्रेशन में था? क्योंकि आपके जो ये जो षड्यंत्र आपने जो रचा है, जो इसके इर्द गिर्द जो जितने सारे लोग अभी रह रहे थे, खा पी रहे थे, नमक हरामी कर रहे हैं बेसिकली, आप उसकी बातों को अभी छुपाने के लिए आपका ईडी ने जो निकाला, आपका जो चिट्ठा निकाला है, और आप कह रहे कि उसको छुपाने के लिए बेसिकली आप कह रहे कि वो डिप्रेशन में था, बाइपोलर था। इतने घिनौने वर्ड उसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं। मैं उसके साथ 2 साल रहा, मैंने कभी आज तक उसको ऐसा नहीं देखा। मैं डिप्रेशन में था तो मैंने उसको जाके बोला कि यार मैं मुंबई छोड़ रहा हूँ, फिल्म ऐसे सोनचिड़िया में कुछ नहीं हुआ, मैं जा रहा हूँ। तो मुझे उसने बुलाया कि तू मेरे पास आ, और उसने मुझे क्लियर करा कि पागल हो गया तो ऐसे सोच रहा है। उस आदमी ने मुझे ऐसे बाहर निकाला कि मैं मुंबई छोड़ने के लिए बात कर रहा हूँ, बट वो मुझे ठीक कर रहा है। तो आप कह रहे हैं वो डिप्रेशन में था और कुछ नहीं मिल रहा, तो उसके घर वालों पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बहन के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे, बहन के साथ बातचीत। वो फिल्म साइन करते ही उसने सोनचिड़िया साइन भी करी थी, तो सबसे पहले अपनी बहनों को उसने बताया था, दीदी आपको पता है कि हम फिल्म कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ फिल्म इसलिए साइन करी थी मनोज वाजपेयी सर, तुझे उसने मुझे बोला कि दिवाकर तुझे पता है मैंने फिल्म क्यों साइन करी है? बिकॉज ऑफ मनोज वाजपेयी सर। कह रहा कि मेरा एक सपना जिंदगी का पूरा होने जा रहा है। वो अपने हर सपने को जीता था, कोई फिल्म नहीं छूट रही थी उससे, वो अपने मन के मुताबिक फिल्म करता था।
अब जो उसका दिल करता था वो करता था। उसकी प्लानिंग भी थी कि अगर मैं फिल्म नहीं भी करूँगा तो मैं फिल्म नहीं भी करूँगा तो कोई बात नहीं दिवाकर, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। कैसे वो डिप्रेशन में रह सकता है? जो आदमी साइंस टेक्नोलॉजी की बातें करता है, नासा में उसकी फ़ोटो लगी हुई है, टॉम हैंक्स और उसकी एज एन एक्टर, कौन कहेगा कि वो डिप्रेशन में था? वो आदमी अपने सपने खुद लिखता था, पूरा करता था। अमूमन हम तुम तो सोचते हैं सपने के बारे में, वो डिप्रेशन में होगा। डायरी भी सामने आई है जिसमें तमाम तरह का जिक्र है कि 10 साल बाद उसको हॉलीवुड में जाना है और पैसा का मैनेजमेंट करना है, किस तरीके से पूरी प्लानिंग है। तो क्या वाकई में वो अपनी बहुत आगे की प्लानिंग करके चलता था सुशांत? बिल्कुल, अपने आगे की प्लानिंग थी उसकी। डायरी क्या, मैं उसकी 12 डायरियाँ निकाली है ना सर, आपको 12 डायरियाँ थी, मैंने बोला भी है। उसके बाद 12 डायरी के अंदर एक एक डायरी में हर चीज़ लिखी हुई है। मतलब 12 डायरियाँ उसकी लिखी हुई रखी हुई हैं? हाँ जी, जो मैंने वो आपने देखी हैं? जो मैंने देखी है, वॉल्यूम 1 to 10 में, 8 या 9 या 10 में, इन 3 में से किसी एक में मेरा नाम भी लिखा। उसने जो मुझे दिखाया था, एक तरह मैंने नाम लिखा है। जब मैं पब्लिश करूँगा ना इसको तो खुश हो जाएगा, मैंने क्या बात कर रहा है। उस एक डायरी में वो ये लिखता था कि क्या खाने से क्या होता है, कितनी उम्र लंबी होती है। अब पुलिस जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही है इस चीज़ को, जिस तरीके से नाम नहीं खुल रहे हैं, तो मुंबई पुलिस से एक भरोसा उठ रहा है। जो मुंबई पुलिस जानी जाती थी इंडिया के अंदर की टॉप वर्क करती है अपने इन्वेस्टिगेशन में, आज उसी मुंबई पुलिस पे सवाल उठ रहे हैं, आज भरोसा उठ रहा है। मेरे जैसे आदमी का भी भरोसा उठ रहा है कि आप क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट करने दे रहे। सर, एक न्याय के लिए मांग की जा रही है, पूरी दुनिया देख रही है इस टाइम पे। कहीं ना कहीं बड़े नाम तो है ना सर, कहीं ना कहीं तो उस नामों का खुलासा ना हो। जैसे वो वीडियो भी वायरल हुआ है मुंबई पुलिस का कि मैं सामने नहीं आना चाह रहा हूँ, उससे एकदम सबकी रूह कांप गई है कि हो क्या रहा है अंदर, मामला क्या चल रहा है। तो हर कोई जानना चाहता है ना, ऐसे वो कौन से माफिया लोग हैं, ऐसे वो कौन से बड़े लोग हैं जिनका नाम सामने नहीं आ रहा है।